गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 16 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है हरियाणा के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है रंजीत रथ। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय शटलर ने पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीता है? आंसर है लक्ष्य सेन ने। कहाँ की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली की सरकार ने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 मार्च को। 2022 में बाफ्टा पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर है 75वां। अगला क्वेश्चन है, लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है दूसरे। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है ऋषभ पंत। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 मार्च को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 16 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 17 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवंत मान, ऑप्शन बी चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन सी बनवारी लाल पुरोहित एंड ऑप्शन डी अमरिंदर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भगवंत मान। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। तो आपको बता दूं कि भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में कांग्रेस और शियत यानी कि शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पंजाब की। आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजकीय भाषा है पंजाबी। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे श्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर जी। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं नए भगवंत मान। पंजाब के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीरा जी और पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। पंजाब का राजकीय पशु है चिंकारा। पंजाब का राजकीय पेड़ है शीशम और पंजाब का राजकीय पक्षी है नॉर्दर्न गोशाक। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान। पंजाब की प्रमुख नदियां हैं सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। और पंजाब की सीमाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पाकिस्तान के साथ लगती है। पंजाब के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, अकाल तख्त। पंजाब में लोकसभा सीटें हैं 13 और पंजाब की राज्यसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन हमारा, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी भोपाल। तो आपको याद रखना है कि देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन ये किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है और इस पार्क का उद्देश्य भारत के लिए अद्वितीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा में महत्वाकांक्षी मिशन मोड R&D परियोजनाओं को निष्पादित करके सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए नवाचारों को चैनलाइज करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है देश का पहला। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देश का पहला इससे रिलेटेड पिछले 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में खोला गया है।
देश का पहला बायोमास ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क ये बना है दिल्ली में। देश का पहला बायोमास हेली हब ये बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। देश का पहला बायोमास खिलौना निर्माण क्लस्टर ये बनाया गया है कर्नाटक में। और देश का पहला बायोमास ई मछली बाजार ऐप ये लॉन्च किया गया है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल स्किल गेम्स कंपनी जिसका नाम है माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी। तो डिजिटल स्किल्स गेम्स कंपनी माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। तो गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की अग्रणी डिजिटल स्किल्स गेम्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटरों को जिसका नाम है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये दोनों टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गेम्स 24x7 के मल्टीमीडिया अभियानों में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन सी बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बनी है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो आपको बता दूं कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने बताया है कि उसने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 17 मार्च एंड ऑप्शन डी 16 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 16 मार्च को। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है 16 मार्च को। तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन के डे के रूप में भी जाना जाता है, ये पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। और यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। और 2022 में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार के 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक शुरू की है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की जो थीम है वो ये है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष पर रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। तो जो केरल राज्य है ये देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो में टॉप पे रहा है। आपको बता दूं कि 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या जो है ये मातृ मृत्यु अनुपात कहलाती है। और जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर से टॉप पर आ गया है और जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 दर्ज किया है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2019 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात सुधरकर 103 हो गया है। और फ्रेंड्स आइए अब हम इस रिपोर्ट में टॉप 3 राज्यों के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है केरल, सेकंड पर है तेलंगाना और थर्ड पर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट में हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में कौन सा देश पहले स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी। तो सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट में हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में सऊदी अरब और भारत जो हैं ये उभर कर आए हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने 2021 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 2021 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं और दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है और जो मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया और चीन ये क्रमशः शीर्ष 5 देशों में सबसे बड़े आयातक बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सिप्री की। आपको बता दूँ सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो सिप्री है ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्ध सामग्रियों, हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। सिप्री का मुख्यालय है नॉर्वे के ऑस्लो में। सिप्री की स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को और सिप्री के डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा। और जो वर्ल्ड पीस सेंटर है ये व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रमुख विश्व स्तरीय केंद्र होगा जहां पर विभिन्न आयाम जैसे कि युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिला सशक्तिकरण और ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति, जैन जीवन शैली आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में संस्कार विकास किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की। आइए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है कहाँ की सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है और इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करना है और इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उनके दरवाजे पर मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है। बताइए ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य की। तो हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है और ये थी आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व राज्यपाल। तो आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया है और वे 88 वर्ष की थी और सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया और वे शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। सुश्री जोशी हैं ये 3 बार राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 17 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।